तो हेलो गाइस, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है ये। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रूप बसंत की कहानी का एक छोटा सा हिस्सा। जब उनकी माँ बीमार होती है तो वो राजा को बुलाती है महलों में। तो राजा से वचन लेती है कि महाराज मैं मरने वाली हूँ और मेरे पुत्रों का दोनों ध्यान रखना। तो उस टाइम पे कैसे कहती है वो सुनाऊंगा मैं आपको। एक कहानी के माध्यम से वो राजा को बताती है कि अगर आपने दूसरी शादी की तो मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। तो वो मैं आपको सुनाऊंगा अभी। तो रानी बोलती है कि महाराज मेरे जाने का समय हो गया है और मैं जा रही हूँ, लेकिन आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना और दूसरी शादी मत करना। तो आइए सुनाते हैं कि एक चिड़े की चिड़िया मर गई, दूजी लाया ब्याह के नार। उस पापन को शर्म न आई, उठा पटक दिए उठा के लाल, उठा पटक दिए दोनों लाल। कैसे शुरू होता है ये? एक चिड़ी के दो बच्चे थे, सौत दूसरी ने मार दिए। मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों को मत ना दुख भर तार दिए, मत ना दुख भर तार दिए। एक चिड़े की चिड़िया मर गई, दूजी लाया ब्याह के नार। उस पापन को दया न आई, उठा पटक दिए दोनों लाल, उठा पटक दिए दोनों लाल। तो महाराज मेरे मरने में शादी मत करना। और राजा बोलता है रानी हम शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। फिर उन दोनों की शादी, राजा रानी के मरते ही दूसरी शादी कर लेता है। और रानी के महलों में एक सुंदर कन्या आती है और वो अपने सौतन के घर पे नहीं जाना चाहती, इसलिए उसके लिए नया महल बनता है। इतने में दोनों पुत्र जवान हो चुके थे और रानी का मन उन पुत्रों पे आ जाता है। एक दिन दोनों बेटों की बॉल जो है वो महलों में जाके गिरती है और रानी देखती है अपने पुत्र को, तो वो बहुत सुंदर होता है, रूप और बसंत उन दोनों का नाम होता है। तो रानी उसको बोलती है कि रूप कुमर ले लूट मजा जिंदगानी का, तो पे नशा सवार मात मेरी जानी का। वो कहता है नहीं मौसी तुम मेरी माँ के समान हो। वो कहती है नहीं रूप मैं तुमको फिदा हो गई हूँ। तो रूप कुमर ले लूट मजा जिंदगानी का, तो पे नशा सवार मात मेरी जानी का। तो रूप वहाँ से चला जाता है उसको उस हालत में छोड़ के, और वो बोलती है कि रूप मैं तुम्हें अगली सुबह तक फांसी पे लटकवा दूंगी। राजा को बुलाती है महलों से कि इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। राजा उसकी बात मानते हुए दोनों पुत्रों को अपने फांसी पे चलाने का निर्णय दे देता है। इतने में रूप और बसंत के चाचा आते हैं और दोनों पुत्रों को वहाँ से ले जाते हैं और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है।